मेरा नाम संजीव पांडे। मैं पलावा में डोंबिवली में रहता हूँ। कल एक घटना हुई हमारे साथ। कल कुछ लोग जो अपने आप को मनुष्य के बताते हैं, करीब 8 से 10 लोग थे। वो अचानक सुबह 10:30 बजे हमारे घर पे आ गए और गुंडागर्दी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, मारने पीटने की धमकी देने लगे। बात ये थी कि एक हितेश ठक्कर हैं, थाने में रहते हैं, जिसने किसी काम के लिए मेरे थ्रू कहीं पैसा लिए थे। 2021 में जुलाई या अगस्त का महीना था। उन्होंने वो 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में दिया था और 29 लाख रुपए कैश दिया था वहाँ पे दिल्ली में। जिस काम के लिए वो पैसा दिए थे वो काम 2 महीने बाद वो मना कर देते हैं कि मुझे नहीं कराना है, आप मेरे पैसे रिटर्न करवा दीजिए। मैंने बोला ठीक है। उनको नवंबर 2021 और दिसंबर 2021 तक 20 लाख रुपए मैंने रिटर्न कर दिए अपने पास से, जबकि जहाँ मैंने दिया था वहाँ से पैसा नहीं आया। बाकी के 10 लाख रुपए 2023 में हमने उनको कैश दिए और 8 लाख रुपए का मैंने आरटीजीएस किया था। टोटल 38 लाख रुपए दिए। हमने कहा अब 8 लाख रुपए हमारा रिटर्न कर दीजिए और मैंने उनको 30 लाख का चेक भी दिया था और एक 10 लाख का और चेक दिया था। क्योंकि पेमेंट डिले हो रहा था, मैं बोला उतना बड़ा चेक कहाँ क्लियर कर पाओगे, 10 लाख का अलग से चेक देता हूँ, लेकिन नहीं हो पाया तो 1-1, 2-2, 5-5 करके मैं 8 लाख का अलग से आरटीजीएस किया। उनके मन में लालच आ गई। वो बोले नहीं, वो मैं पैसा रिटर्न नहीं करूँगा, वो इंटरेस्ट का पार्ट है और समझो आपने इंटरेस्ट दे दिया। मतलब कोई बात नहीं, मेरा चेक तो रिटर्न कर दो। फिर अभी आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, करके 2-4 महीने घुमाते घुमाते वापस फ़ोन किए। बोलते हैं कि आप हमको 10 लाख दे दीजिए, 15 लाख दे दीजिए। मेरा आज 5% पे ब्याज पे जाता, मेरा 3 गुना हो जाता, तक मेरा करोड़ों रुपए हो जाता। आपने ऐसा किया वैसा किया, दुनिया भर का 3-5 करने लगे। लास्ट मोमेंट में जनवरी 2025 में उन्होंने भीमंडी पुलिस स्टेशन में हमारे नाम से कंप्लेन किया कि हमारा पैसा लिए हैं और नियति ख़राब होने के साथ साथ वो 8 लाख रुपया माइनस करके कि 8 लाख रुपये आरटीजीएस दिए हैं, कैसे मुकर सकते हैं हम। इसलिए उन्होंने 8 लाख का जिक्र किया। बाकी बोले कि आपको हमने 40 लाख दिया था, जबकि झूठ है, उन्होंने 10-30 लाख ही दिया था। बोले आप हमको 32 लाख रुपया और हमारा दे दीजिए। मैंने जिस डेट को उनको पैसा दिया था वो सारा डेट गया। पुलिस स्टेशन फ़ोन आया, मैंने स्टेटमेंट दिया। वहाँ चीज़ें वहाँ क्लोज हो गई, लेकिन 4 महीने बाद वापस गए, वहाँ अप्रोच किए और फिर हमें बुलाया गया। वापस मैंने वही स्टेटमेंट दिया। बोले मैटर क्लोज है, कोई नहीं, आप जाइए। उसके बाद फिर हमने डीसीपी कल्याण और सीपी थाने एक एप्लीकेशन डाल दिया कि इस तरह से ऐसे कभी भी हरासमेंट करेंगे, तमाम अलग अलग नंबरों से फ़ोन करना, अलग अलग तरह की बातें करना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 1.5 साल बाद वापस ये 3 मई को हमको एक नोटिस भेजते हैं, जिसका मैंने जवाब वकील के द्वारा भिजवा दिया। लेकिन कल सडनली 10 गुंडों को लेकर के, जिसको मनसे का गुंडा बताते हैं, थाने से लेकर के, जिसमें एक लेडीज़ भी थी जो भी बहुत अभद्र थी, अभद्रतापूर्वक उसका व्यवहार था, वो भी आई और ये लोग गाली गलौज 1-2 घंटा किए घर में। हमने 100 नंबर डायल भी किया। फिर हमारे परम मित्र बड़े भैया हैं नागेंद्र शर्मा जी, मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया, घर पे वो आए, मैटर को सॉर्ट आउट किए। बोले राजू पाटिल का ऑफिस में 10 मिनट का काम है, आप चलिए, वहीं से हम लोग निकल जाएंगे। चूँकि जब अविनाश यादव जी का आर्डर है इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, और नहीं तो मुझे क्या दिखा, कुछ तो दिखाना पड़ेगा। मैं गया उनके कहने पर राजू पाटिल के यहाँ, जबकि राजू पाटिल थे नहीं घर पर। फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा सा ऑफिस है वहाँ डोंबिवली, वहाँ चलिए आप, वहाँ राहुल कामत करके मिलेंगे, वो 10 मिनट उनसे बातचीत करके आप तुरंत रिटर्न आ जाइए। मैं उनके कहने पे मना कर रहा था, तो भी ज़बरदस्ती 2 गाड़ियों के बीच हमारी गाड़ी लेके गए। मैं गया वहाँ वो लोग 20-25 लोग थे, 10 लोग ये भी थे, तो 35-40 भी लगभग हो गए थे।
अभद्रता और गंदी गंदी गालियाँ और यही सब बात करने के, मारने की धमकी देना, ये सब करना, ये सब करते रहे। बोले एक काम करो, आप 32 लाख रुपए का चेक दे दो, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं आनाकानी कर रहा था, नहीं दे रहा था, मतलब 32 लाख का चेक लेके क्या करोगे जब मेरा कोई पैसा देना बाकी ही नहीं है, मैं चेक भी दे दूंगा, क्लियर नहीं होगा, क्या मतलब बैठेगा। तो वो लोग हमको मारने पे उतारू हो गए। फिर मैंने मजबूरन उनको चेक दिया। चेक दे करके वहाँ से मैं निकला, गया मानपाड़ा पुलिस स्टेशन, मैंने कंप्लेन किया, कंप्लेन करके घर आया और आज हमने सबके नाम पर नामजद FIR किया। उसके बाद वो लोग फरार हैं, कोई जगह पे नहीं है, सबका मोबाइल स्विच ऑफ है। इसमें हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी का आशीर्वाद था कि उन्होंने फ़ोन करके हमारा FIR लॉन्च करवाया। तो ये मनसे के नाम पे धन वसूली, गुंडागर्दी, ये सब कब तक चलता रहेगा? इस तरह कब तक किसको किसको टारगेट, ये पहले ये पता लगाते हैं किसके पास पैसा है, उसके पास ही जाते हैं। जो कि कैसे ये लोग इस तरह से कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहना यही चाहता हूँ कि इस तरह से लोग, हमारे परिवार वाले आतंकित हैं। मैं ज़्यादातर मुंबई से बाहर रहता हूँ, घर पे ये लोग अकेले रहते हैं। कहीं कुछ 19-20 घटना हो जाए तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, ये मनसे के लोग जिम्मेदार होंगे। और इस तरह से उत्तर भारतीयों के नाम पे गाली गलौज करते हैं, मैं परेशान करते हैं, सब अच्छी बात नहीं है। प्रशासन से अपील है कि ये सबको गंभीरता से इस मैटर को लें और सबको अरेस्ट करके जेल भेजें। ऐसे कुछ सबक आएंगे तो ही ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो इसी तरह किसी के साथ कभी भी मनमानी करते रहेंगे, जो सरासर गलत है। जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।